कार्तिक मास खत्म हो चुका है तो आज है पिड़वा की तिथि और कल थी कार्तिक की पूर्णिमा। तो पूर्णिमा के अगले दिन जो आता है वो पिड़वा आती है और आज की पिड़वा के दिन चिड़ा चिड़ी की कहानी सुनी और सुनाई जाती है। शास्त्रों के अनुसार कहा जाता है कि जो व्यक्ति पूरा कार्तिक स्नान करता है उसका कार्तिक स्नान सफल तभी होता है जब वो चिड़ा चिड़ी की कहानी कहता है और सुनाता है। और जो लोग कार्तिक स्नान नहीं भी करते उनके लिए भी ये काफ़ी शुभ माना गया है, क्योंकि माना जाता है शास्त्रों के अनुसार कि जो व्यक्ति अपने घर में या मंदिर में कहीं पर भी पिड़वा के दिन, कार्तिक मास की पूर्णिमा के जो अगले दिन आता है पिड़वा का दिन, उस दिन चिड़ा चिड़ी का घर बनाता है, उसकी पूजा करता है, तो उसको कभी भी घर की कमी महसूस नहीं होती। अगर उसके पास घर नहीं होता तो उसका घर जल्दी ही बन जाता है, और अगर उसको और घर की इच्छा है तो वो भी इच्छा उसकी जल्दी ही पूरी हो जाती है। तो घर की मनोकामना को लेके भी चिड़ा चिड़ी की कहानी हमें सुननी चाहिए और सुनानी चाहिए। तो आज की कहानी कुछ इस प्रकार से है। तो चिड़ा चिड़ी की कहानी कहने और सुनने से पहले मैं आपको बताऊंगी कि आप ये घर कहीं पर भी बना सकते हैं। चिड़ा चिड़ी का घर आप अपने घर के आंगन में बना सकते हैं, आप अपने मंदिर में भी बना सकते हैं जहाँ आप पूजा करते हैं, और ये आप अपनी बालकनी में भी बना सकते हैं, आप मंदिर में भी बनाकर आ सकते हैं, किसी भी शिवालय में आप इसको बनाकर आ सकते हैं, बनाकर आप उसको छोड़ के आ सकते हैं। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ तुलसी माता के पास, जहाँ पर मेरी तुलसी माँ रखी हुई है ना, तो तुलसी माता के गमले के पास ही मैं चिड़ा चिड़ी का घर बनाऊँगी। तो घर बनाने के लिए आप चावल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसकी आपको 4 दीवारी बनानी है। आप छोटा या बड़ा, अगर किसी भी तरह से जैसे आपको बनाना है, आप किसी भी तरीके से आप बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने आटा ले लिया है और आटे से अभी मैं छोटा सा चिड़ा चिड़ी का मैं घर बनाऊंगी। इस तरीके से मैंने 4 दीवारी मैंने कर ली है। अब घर चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, वो आप अपने जगह के अनुसार आप कैसे भी बना सकते हैं, कितने भी उसमें आप कमरे बना सकते हैं, 2 भी बना सकते हैं, 4 भी बना सकते हैं और 6 भी बना सकते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर 4 दीवारी बना ली है, और 4 दीवारी बनाने के पश्चात मैं अपने घर के अंदर में 4 कमरे मैं बनाऊंगी, और चारों के द्वारों को हमेशा हमें खुला रखना है। जितने भी आप कमरे बने उनके द्वार को बंद नहीं करना है, खुला रखना है। तो चारों का मैंने द्वार खुला कर दिया और इस तरीके से मैंने 4 कमरे बना दिए हैं। तो चिड़ा चिड़ी का घर बनाना काफ़ी शुभ माना गया है। तो जिन्होंने आज तक नहीं बनाया है तो अभी भी समय है, आप इसको बना सकते हैं, और आज का पूरा दिन आप इसकी कहानी किसी भी समय सुन सकते हैं, किसी भी समय आप सुना सकते हैं। तो सुनने वाले को सुनाने वाले की दोनों की ही मनोकामनाएं बड़ी जल्दी पूरी होती हैं, और मकान की जो मनोकामना है वो तुरंत पूरी होती है। तो आप इसको शाम के दिन छिपने से पहले कभी भी आप इसको बना सकते हैं, और पूजा के समय पर भी आप इसको बना सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि दिन छिप जाएगा तो आप इसको नहीं बना सकते। आप पूजा के समय तक आप इसको, किसी भी समय तक आप इसको बना सकते हैं, चिड़ा चिड़ी के घर को, और कहानी कह सकते हैं। तो ये बनाना काफ़ी शुभ होता है, और इसका समापन आज के दिन ही माना गया है, पिड़वा के दिन ही। तो इस तरीके से मैंने 4 दीवारें बना ली है। तो रोशनी करने के लिए जब हम अपने घर में रोशनी करते हैं तो हम लाइटों का इस्तेमाल करते हैं ना, तो इसी प्रकार से जब हम चिड़ा चिड़ी का घर बनाएंगे तो हमें घर में बिल्कुल भी अंधेरा नहीं करना है। तो चारों कोनों में जितने भी कमरे आप बनाए, तो चारों कोनों में आपको दिए का इस्तेमाल करना है। ये दिया आप घी या सरसों के तेल का कैसा भी आप लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर घी के दियों का इस्तेमाल करूँगी। आप यहाँ पर घी के दिए लगाएं, मोमबत्ती लगाएं। आपको पूरे घर में आपको उजाला रखना है, तो उजाले के लिए हम दिए या मोमबत्ती का हमें इस्तेमाल करना है। भोग स्वरूप आप यहाँ पर चावल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास दिवाली की खीर रखी हुई है तो आप उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप यहाँ पर बताशों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मेरे पास बताशे थे तो मैं बताशों का यहाँ पर इस्तेमाल करूँगी। आप खीर का भी इस्तेमाल यहाँ पर कर सकते हैं। अगर ये चीज़ें भी आपके पास नहीं है तो आप गुड़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ ना कुछ हमें भोग स्वरूप यहाँ पर चढ़ाना होता है, तो आप गुड़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चिड़ा चिड़ी के स्वरूप को बनाने के लिए हम यहाँ पर आटे की लोई का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर जैसे भी प्रतिमा आपको बनानी है, बस आपको चिड़ा चिड़ी का स्वरूप थोड़ा सा बनाना है, कि जैसे ये एक पक्षी है, पक्षी की प्रतिमा आपको बनानी है, तो उस तरीके से आप छोटी सी प्रतिमा चिड़ा और चिड़ी दोनों की आप ज़रूर बनाएं। वस्त्र स्वरूप हम यहाँ पर हमने लिया है कलावा, तो हम कलावा भी चढ़ाएंगे। तो ये देखिए इस प्रकार से हमारा पूरे घर के चारों कोनों में मैंने 4 कमरे बना दिए हैं। सारा सामान मैंने आपको बता दिया है। और आज के दिन, पिड़वा के दिन, कहा गया है कि अगर आप खिचड़ी बनाते हैं और खिचड़ी खाते हैं तो काफ़ी शुभ माना गया है। आप
कच्चा खिचड़ी का सामान भी आप दान पुण्य कर सकते हैं, या खिचड़ी बनाकर भी, या पकी हुई खिचड़ी भी आप दान कर सकते हैं। तो यहाँ पर सारा सामान मैंने ले लिया है, और दक्षिणा स्वरूप आप 11, 21, 51 कितने भी पैसे आप ले सकते हैं, और ये सारा सामान आपको इस तरीके से आपको लेना है। तो यहाँ पर मैंने ले ली है खिचड़ी। तो जो आपको जो चीज़ें हमारी खिचड़ी बनाने में यूज़ होती हैं, दाल हो गई और चावल हो गए, वो आपको यूज़ करना है, और भोग स्वरूप के लिए आपको मैंने बता दी वो सारी चीज़ें आपको लेनी हैं। और सारे दियों को आपको प्रज्वलित करना है। अगर आपने मोमबत्ती लगाई है तो मोमबत्ती भी प्रज्वलित कीजिए, और साफ़ सुथरा सामान आपको यूज़ करना है। गंदे हाथों का आपको बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना। साफ़ सुथरी जगह पर ही आपको चिड़ा-चिड़ी का घर बनाना है पूरी शुद्धि के साथ। और साथ में मैंने ले लिया है एक पानी का लोटा। पानी का लोटा हमें ज़रूर लेना चाहिए। किसी भी शुभ काम को स्टार्ट करने से पहले हम सबसे पहले उसको पूजा को शुरू करने के लिए हम पानी का जल का इस्तेमाल करते हैं। तो जल से आपको 3 बार आपको मिनसना है, 3 बार आपको घुमाकर हाथ को इस तरीके से आपको मिनस कर, उसके पश्चात ही आपको चिड़ा-चिड़ी की कहानी आपको शुरू करनी है। तो चलिए, अब जैसे-जैसे मैं तैयारी कर रही हूँ, अब हम स्टार्ट करते हैं कि चिड़ा-चिड़ी की कहानी क्या है, चिड़ा-चिड़ी की कहानी को सुनने का और सुनाने का क्या महत्व है। तो चिड़ा-चिड़ी जब हम बना लेंगे तो उसके पश्चात हम सिंदूर का तिलक लगा देंगे। भोग स्वरूप मैंने बताशे चढ़ाए हैं, दियों को प्रज्वलित कर देंगे, मोमबत्ती को प्रज्वलित कर देंगे, कलावा चढ़ा देंगे। और अब हम कुछ कहानी सुनते हैं चिड़ा-चिड़ी की। तो एक समय की बात है, 4 चिड़िया थी। चारों चिड़ियाँ सहेलियाँ थीं, और वो कार्तिक मास का स्नान करती थी। तो एक दिन उन्होंने सोचा कि आज हम खिचड़ी बनाएंगे और चारों मिल बैठकर खाएंगे। तो चारों ही खिचड़ी का सामान कुछ ना कुछ ले आई। एक पानी लेके आई, एक घी लेके आई, एक दाल लेके आई, और एक चावल लेके आई। चारों सामान लाकर उन्होंने इकट्ठा कर दिया, और फिर उन्होंने सोचा कि चलिए सबसे पहले हम कार्तिक का स्नान करेंगे, और उसके पश्चात हम खिचड़ी बनाएंगे और मिल बैठकर हम खाएंगे। तो चारों स्नान करने के लिए चली गई। उसके पश्चात जब खिचड़ी बन रही थी तो पहली चिड़िया आई तो उसने खिचड़ी की भाप खा ली। दूसरी चिड़िया आई तो उसने खिचड़ी का पानी पी लिया। तीसरी आई तो खिचड़ी खा ली, और जब चौथी आई तो सिर्फ खुरचन ही बची थी तो उसने खिचड़ी की खुरचन खा ली। चारों चिड़िया मर गई। अगले जन्म में जिस चिड़िया ने भाप खाई थी वह चिड़िया राजा के घर में राजकुमारी के रूप में उसने जन्म लिया। जिस चिड़िया ने खिचड़ी का पानी पिया था वह कुम्हार की बेटी कहलाई, और जिस चिड़िया ने खिचड़ी खाई थी वह ब्राह्मण की बेटी कहलाई, और जिस चिड़िया ने खिचड़ी की खुरचन खाई थी वह राजा के घर में उसने हथीनी के रूप में जन्म लिया। अगले जन्म में जब राजकुमारी का विवाह होने वाला था तो राजकुमारी को सारी बातें याद थी, और जो कुम्हार की बेटी थी वह राजकुमारी के घर दासी थी, और जो ब्राह्मण की बेटी थी वो राजकुमारी की सहेली थी, और जो हथीनी थी वो राजकुमारी के घर पर ही वो थी। तो इस प्रकार से अगले जन्म में वो चारों चिड़ियाँ एक बार दोबारा से वो मिल गई, लेकिन राजकुमारी को पिछले जन्म की अपनी सारी बातें याद थी। तो उसने राजकुमारी ने राजा जी को कहा कि मेरी जब शादी हो जाएगी तो मैं अपने साथ अपनी दासी को और अपनी सहेली को मैं साथ में लेके जाऊंगी। तो राजा ने कहा ठीक है, तुम ले जाना। उसके पश्चात से उसने कहा कि मैं हथीनी को भी साथ में लेके जाऊंगी। जब राजा ने कहा कि हथीनी को भी तुम साथ लेके जाओ, ठीक है, मैं तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूरी करूँगा। तो राजा ने कोशिश करी, और राजा ने जब हथीनी को राजकुमारी के साथ भेजने की कोशिश करी तो हथीनी अपनी जगह से उठी नहीं और वो बैठी रही। तो राजकुमारी ने उसी समय हथीनी के कान में जाकर पिछले जन्म की सारी बातें सुना दी, और उसकी बातें सुनकर हथीनी अपनी जगह से खड़ी हो गई और राजकुमारी के पास के साथ जाने के लिए तैयार हो गई। राजा को शक हुआ कि ये कैसे हो सकता है कि तुम मेरी बेटी हो और ये हथीनी उठ नहीं रही थी, तो तुमने इसके कान में ऐसा क्या कहा? तुम तो कोई बहरूपिया लग रही हो, तुम मेरी बेटी नहीं हो, तुम मुझे सारी सच्चाई बताओ। उस राजा ने अपनी तलवार निकाली और राजकुमारी को मारने के लिए कहा। तो तभी राजकुमारी ने हाथ जोड़कर कहा कि पिताजी, मैं तो आपकी बेटी ही हूँ, मैं आपकी राजकुमारी ही हूँ। और उसने अपने पिछले जन्म की अपनी सारी कहानी राजा को सुना दी। तो इस प्रकार से राजा ने राजकुमारी को भी माफ़ कर दिया, और उस जन्म में जो उन्होंने पिछले जन्म में कार्तिक स्नान किया था तो उसका फल उनको मिला कि अगले जन्म में वो चारों सहेलियाँ दोबारा से मिल गई। तो जब राजा ने राजकुमार की बात सुनी तो उसने अपने पूरे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि आज के पश्चात सभी लोग कार्तिक का स्नान करेंगे, कि कार्तिक के स्नान
का इतना बड़ा महत्व है, इतनी बड़ी इसकी गाथा है। अगर उससे सारी मनोकामनाएं पूरी होती है तो हम सब आज के बाद कार्तिक का स्नान करेंगे तो कहानी सुनने वाले और सुनाने वाले की सभी की मनोकामनाएं पूरी हों। और अगर आप कहानी कहना सुनना भूल गए हैं तो अभी भी समय है, कुछ समय के लिए आप कर सकते हैं।